ये बड़ी खबर पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से सामने आई। फतेहगढ़ साहिब से 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। चारों यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं और कई दिनों से फतेहगढ़ साहिब में रह रहे थे ये संदिग्ध। रोजा शरीफ के दर्शन करने के लिए ये चारों संदिग्ध यहां पर पहुंचे थे और पंजाब पुलिस के सहयोग से यूपी पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर पंजाब पहुंची थी यूपी पुलिस की टीम और यूपी के शाहपुर के ये संदिग्ध बताए जा रहे हैं। पंजाब जब यूपी पुलिस की टीम पहुंची तो पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस की टीम का सहयोग किया और इन चारों संदिग्धों को गिरफ्तार करने में अपना सहयोग दिया। कई दिनों से फतेहगढ़ साहिब में रह रहे थे संदिग्ध और अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से। ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर पंजाब पुलिस के सहयोग से यूपी पुलिस की टीम ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पंजाब पहुंची थी यूपी पुलिस की टीम। रोहित पांडे हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ जानकारी है इन चारों संदिग्धों के बारे में जिनको गिरफ्तार किया गया है? जी, मैं आपको बता दूं ये 25,000 का इनामी है। बॉर्डर रूट सोहेल नाम है इसका। ये काफी बड़ा कुख्यात अपराधी है और पिछले दशक से भी देखा जाए तो उसका पुराना रिकॉर्ड है, आपराधिक इतिहास है। ये पंजाब के चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। इससे 25,000 का इनाम है। शाहजहांपुर की थाना सदर बाजार एसओजी और सरलाइन की टीम ने इसे मिलकर गिरफ्तार किया है। संभवतः है ये 1 या 2 दिन के अंदर शाहजहांपुर पहुंच जाएगा और इसके साथ में कुछ लोग और भी गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें जो उसके भाई हैं जो 5-5 हजार के इनामी है उन्हें भी इसके साथ ही शाहजहांपुर लाया जा रहा है। और सरलाइन की पूरी टीम इसके साथ काफी दिनों से पीछे लगी थी। पहले से नेपाल के बारे में बताया गया था कि नेपाल की साइड में भागा हुआ है। पुलिस नेपाल की तरफ भी गई और बाद में पता लगा ये पंजाब की साइड में है। तो पंजाब के चंडीगढ़ इसे पकड़ा गया है। यहाँ से आधिकारिक पुष्टि इसकी कर दी गई है कि ये पंजाब से शाहजहांपुर लाया जाएगा। जी, कब तक यूपी पुलिस की टीम इन आरोपियों को लेकर के वहां पर पहुंच जाएगी? देखिए, अभी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली है। समझता है कि अब 2 दिन में शाहजहांपुर की पुलिस इसको वापस ले आएगी। जो यूपी की टीम है वो पूरी लगी हुई है। पंजाब से इसे अरेस्ट कर लिया है चंडीगढ़ से, क्योंकि ये कुख्यात अपराधी है। इसीलिए इसका कुछ ज्यादा अभी नहीं बताया गया है डिटेल में, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि ये 25,000 का इनामी था और इसके पीछे काफी दिनों से शाहजहांपुर की पुलिस की सरलाइन की टीम लगी हुई थी। तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके साथ के 2 भाई हैं जो 5-5 हजार के इनामी घोषित है। काफी मशक्कत करनी पड़ी है पुलिस को इसमें, क्योंकि इसका सही पता नहीं लग पा रहा था कि ये कहाँ पे भागा हुआ है। क्योंकि पुलिस लगातार देखा जाए तो बदमाशों के इनकाउंटर कर रही है। इसीलिए इसे ये कहीं ना कहीं डर था कि हमारा इनकाउंटर ना हो जाए, इसीलिए पंजाब भाग गया था। और जब जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने इसका काफी मशक्कत कर पीछे जाकर ये तो आपको एक बात और भी बता दूं, ये शाहजहांपुर का टॉप 10 जो लिस्ट है उसमें भी इसका नाम है। ये काफी बड़ा बदमाश है। जी, इनके नाम क्या क्या है जो ये अपराधी अभी पकड़े गए? जो 25,000 का इनामी है उसका नाम बॉर्डर रूट सोहेल है, लेकिन जो 7 से 5 हजार के इनामी है उनके भी नाम पुलिस ने नहीं बताए हैं। बस इतना ही बताया है ये दोनों जो है बॉर्डर के भाई हैं, बस इतना ही बताया गया है। ये दोनों बॉर्डर के भाई हैं। ये शाहजहांपुर हो सकता है संस्था कल से परसों तक आ जाएंगे, तो उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सारी चीजें सामने निकल जाएंगी कि उन पे क्या क्या है। लेकिन ये अभी का देखा जाए तो पिछले ही 20 से 25 दिन पीछे की बात है। इन्होंने एक व्यापारी से रंगदारी मांगी थी, उसको लेकर एक FIR दर्ज हुई थी। उसके बाद पुलिस पीछे लगी और पुलिस ने कहीं ना कहीं जाकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद इसको अरेस्ट कर पाई है पंजाब से। रोहित, कितने दिनों से पुलिस इनका पीछा कर रही थी, इस बारे में कोई जानकारी? 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है इस बात को जब पुलिस का पीछा कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था हो सकता है बॉर्डर अब जिले के बाहर निकल चुका है तो पुलिस के हाथ ना लगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस की एसओजी को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि वो नेपाल या कहीं पंजाब से ज्यादा कहीं दूर नहीं जा पाया और पुलिस की टीम ने उसे अरेस्ट कर लिया और शाहजहांपुर लाने की अब जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जी, कौन कौन से अपराध इनके नाम दर्ज हैं वहां पर थाने में? देखिए, आपको बताता चलूं इसकी एक जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो लंबी है। इससे काफी 307 के मुकदमे जिससे कि जान से मारने की नियत से होते हैं और भी कई जैसे कि देखा जाए कि रंगदारी के तो कई मुकदमे दर्ज हैं। और इससे पहले मिष्ठान भंडार पे भी इसने रंगदारी का मामला जेल के अंदर ही कहा था लोगों से कि मुझे रंगदारी चाहिए। वो मामला भी काफी सुर्खियों में रहा था। लेकिन उसके बाद फिर एक नया मामला सामने आता है 1 साल के बाद, जिसमें कि दिखाया जाता है कि फिर से रंगदारी चाहिए, फिर पुलिस के संज्ञान में आता है। और देखा जाए योगी सरकार कहीं ना कहीं अपराधियों को लेकर काफी सख्त है। योगी सरकार का साफ कहना है कि या तो अपराधी यूपी छोड़ दें या अगर यूपी में रहना चाहते हैं तो उनकी जगह जेल में है, पुलिस की गोली है। तो उस तरीके से देखा जाए तो शाहजहांपुर के जो एसपी हैं एस आनंद वो भी काफी सख्त हैं। एसटीएफ में रह चुके हैं तो उन्हें पता है किस तरीके से बदमाशी से निपटना है और उन्होंने 3 टीमों का गठन किया और जाके वो पंजाब से इसे पकड़कर शाहजहांपुर ला रहे हैं। जी, इस बारे में जैसे कि आपने बताया कि जल्द ही
पुलिस इनको लेकर के वहां पर पहुंच जाएगी, तो आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, इस बारे में कुछ पुलिस की तरफ से कोई जानकारी दी गई है? कब इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा? देखिए, पुलिस इस बात को बोलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हो सकता है उनसे पीछे के कुछ खुलासे किए जाए, जिससे कि इन लोगों ने ऐसी कुछ घटनाओं को अंजाम दिया हो जिसमें कि रंगदारी मांगी गई हो, या कुछ और भी सामने निकल के आ सकता है। लेकिन महज अभी देखा जाए तो एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें कि रंगदारी मांगी गई थी, पुलिस उसमें अरेस्टिंग करने गई है। देखा जाएगा कि इसके बाद क्या पूछताछ होती है, किस तरीके से नए खुलासे होते हैं और क्या क्या इन लोगों ने क्राइम किए हैं। जो साथ में काफी तीनों नहीं है, तो कहीं ना कहीं बड़ी घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया है, तो ये भी देखा जाएगा पीछे से क्या चीजें इनके साथ में। हो सकता है उनसे एक आध दिन की पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेजा जाए, या हो सकता है आने वाले अगले ही भेज दिया जाए। ये तो देखा जाएगा पुलिस रिमांड पे लेती है, किस तरीके से कार्रवाई करती है, ये शाहजहांपुर आने के बाद ही पता लग पाएगा कि एसपी इसमें क्या करना चाहेंगे। जी रोहित, जो ये 4 लोग पकड़े गए हैं, क्या ये एक ही गिरोह के हैं या इनके गिरोह में कुछ और भी लोग शामिल थे जो अभी भी वांछित हैं? देखिए, ऐसा था इसमें 3 या 4 नाम थे, जिसमें से 3 लोग पकड़ दिए गए हैं। और गिरोह का देखा जाए तो ये एक लंबा सर्किल है इन लोग का, कि जो बदमाशी लंबे टाइम से करते चले आ रहे हैं। पीछे की सरकारों में देखा जाए काफी लंबे टाइम से इनका अपना रुतबा है, अपना बदमाशी का एक देखा जाए तो हिसाब इन लोगों ने बना रखा है, कि लोगों से पैसे लेना, रंगदारी करना, बाकी चीजें जमीनें कब्जा करना, ये तो इनका एक कारोबार है। लेकिन अब देखा जाए इस बार ये पुलिस के हत्थे सही से चढ़े हैं, जो पंजाब भागे। बाकी हर बार देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बच्चे नजर आते थे, लेकिन इस बार पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और उनकी अरेस्टिंग हुई है। तो लग रहा है कि अभी सलाखों के पीछे होंगे और कुछ इन पे जबरदस्त कार्रवाई भी, गैंगस्टर जैसी कार्रवाई भी हो सकती है, कि कोई जबरदस्त कार्रवाई हो सकती है। जी रोहित, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि ये पंजाब में कब से रह रहे थे? देखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया कि 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं इनको भागे हुए। तो यही पंजाब का तो नहीं कंफर्म हो पाया है कि ये पंजाब में कब से है, लेकिन ये भागे चल रहे थे। हो सकता है इन्होंने प्रदेश में किसी और प्रदेश में भी गए हो या जिले बदले हो, तो ये अब पंजाब में इनका पता लगा तो पंजाब में पुलिस ने पकड़ा है। लेकिन पुलिस से इस बारे में ज्यादा बात नहीं हो पाई है अभी। इतनी ही बात ये है कि पंजाब में अरेस्ट हुए हैं और शाहजहांपुर लाए जाएंगे। ये आने के बाद ही पता लग पाएगा कि कौन कौन से राज्य में ये लोग गए थे और कहाँ कहाँ इससे पहले रहे थे। ये खुलासे सारे इनके यहाँ पर पूछताछ में पता लग पाएगा कि ये लोग कहाँ कहाँ गए थे और किस किस से मिले थे, और ऐसे कौन लोग हैं जो इनकी भागने में मदद कर रहे थे अभी तक, वो सारे नाम अब सामने आएंगे। जी रोहित, इनके वहां से भागने की कोई वजह अभी तक सामने आई हो? जिस तरीके से लगातार यूपी सरकार सख्त है अपराधियों पे, क्या इसी वजह से ये लोग भागे थे या फिर कोई क्राइम करके वहां से हाल ही में ये भागे हैं? आपने देखा होगा बिक्रू कांड हुआ जब से विकास दुबे वाला, तो कहीं ना कहीं अपराधियों में एक पुलिस के नाम का खौफ बैठा हुआ है कि कहीं ना कहीं पुलिस पकड़ के मुझे इनकाउंटर ना कर दे। और जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके अपने गैंग चल रहे थे बड़े बड़े, वो सारे ही अब दुबक के बैठ गए हैं। और कुछ तो ऐसे हैं, आपने देखा होगा बिक्रू कांड के बाद गले में पट्टी डालकर बाकायदा बोर्ड लगाकर कि मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे माफ कर दो, मेरा इनकाउंटर न करना। थानों में जाकर बदमाश अपनी अरेस्टिंग खुद देते हैं। तो यही डर इसे भी था कि मेरा कोई इनकाउंटर न कर दे। इस बात को लेकर ये शाहजहांपुर से भागा और इसे लगा कि बिक्रू कांड की तरह जैसे कि पुलिस मेरा इनकाउंटर न कर दे, भी काफी पेश है और 25,000 का इनामी हूँ, तो ये भाग गया था यहाँ से। अब ये देखा जाएगा कि इसकी कौन लोग मदद कर रहे थे, किन नेताओं का संरक्षण है या किसी और का संरक्षण है। अब ये सामने आएगा कि इसकी कहाँ कहाँ रोहित, इसी बीच हमारे साथ हरपाल सिंह जुड़ गए हैं फतेहगढ़ साहिब से, एसपीडी। हरपाल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। हेलो जी हरपाल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं जी, हेलो हेलो, कटिंग आ रही है जी। हरपाल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, कटिंग आ रही है जी बहुत। तो लगातार जिस तरीके से अपराधियों में खौफ है यूपी पुलिस का, उसी को लेकर के अब धरपकड़ भी की जा रही है और लगातार अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। इसी बीच यूपी के 4 संदिग्ध पंजाब से पकड़े गए हैं, पंजाब के श्री फतेहगढ़ साहिब से। और हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि जल्द ही उनको लेकर के शाहजहांपुर पहुंच जाएगी वहां की पुलिस और उसके बाद पूछताछ की जाएगी, उसके बाद इसका खुलासा होगा। रोहित पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? फिलहाल ताजा अपडेट क्या कुछ मिल पा रहे हैं? कहां पर पहुंच रही है यूपी की पुलिस? फिर अभी जो यहाँ से जो जानकारी मिली है पुलिस से, वो यही मिल पाई है कि इसे पंजाब के चंडीगढ़ से अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन ये कुछ भी नहीं अभी पता लग पाया है कि ये पंजाब से कहाँ तक पहुंचे हैं और
क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से पंजाब की और शाहजहांपुर से पंजाब की दूरी काफी है, तो इसीलिए ये बीच में जानकारी नहीं हो पा रही है कि वो कहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ की पुलिस जो है स्थानीय, उसने मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी है कि उन्हें कहाँ तक लेकर आए। इतना ही जानकारी दी है कि ये अरेस्ट हो चुके हैं और इन्हें जल्द से जल्द शाहजहांपुर लाया जाएगा, और उस कार्रवाई में पुलिस शाहजहांपुर की जो पुलिस है वो लगी हुई है। जी रोहित, जो आरोपी यहाँ से पकड़े गए हैं उनका किन किन मामलों में लिंक अभी तक सामने आया है? जैसा कि मैंने पीछे भी बताया कि जमीन का मामला हो, रंगदारी का मामला हो और जान से मारने की नियत से मामला हो, ऐसे कई आपराधिक मामले हैं इनके पीछे से देखा जाए तो काफी रिकॉर्ड बन रहा है। उसकी एक बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है। देखा जाए तो ये शाहजहांपुर के काफी बड़े गुंडे हैं। ऐसा नहीं है कि इनका कोई पहली बार नाम आया, इन पे नाम रखा गया। ये काफी पीछे की सरकारों से देखा जाए तो ये इनका गुंडागर्दी में एक बड़ा रिकॉर्ड रहा है। बॉर्डर के नाम से ये जाना जाता है, तो इसका एक बड़ा रिकॉर्ड है। ये कोई ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे बदमाश हो या उठाई गया हो या रोड माफिया हो, ये एक बड़ा गैंग चलाते हैं, पूरा गैंग है। मोहम्मद जावेद तुर्की रेस्ट हाउस के इंचार्ज हमारे साथ जुड़ गए हैं, जहां पर ये चारों संदिग्ध रह रहे थे। मोहम्मद साहब, आपका स्वागत है एनवी न्यूज पर। सर आप समझ नहीं पाया आप। जी मोहम्मद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जो 4 संदिग्ध यहां से पकड़े गए हैं, जहां के आप इंचार्ज है, वहां से 4 संदिग्ध यूपी पुलिस ने पकड़े हैं। भाई है तो मेरे इंचार्ज, मेरे भाई हैं। जी, तो वहां पर ये चारों संदिग्ध कब से रह रहे थे? हमें नहीं मालूम साहब, ये तो 4-5 दिन पहले आए थे। जी, तो जब ये यहाँ पर रह रहे थे, क्या इनसे पूरी जानकारी इनकी ली गई थी? ये यहाँ पर किस लिए आए हैं? नहीं, हमारे यहाँ देखिए, यहाँ पे दर्शन करने के लिए दुनिया आती है, जाती है जी। हमारे यहाँ तो मेहमानदारी है ना, ये दरगाह है। जी, दरगाह है, लेकिन जिस तरीके से कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं नहीं, कुछ अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास जगह है जी। कोई आता है, 2 लोग तो कहीं पे है, 2 लोग रुक जाते हैं, ऐसे तो चलता है। जी बिल्कुल, लेकिन आपके पास कोई तो जानकारी होती होगी उनकी कि कहाँ से आए हैं, कौन है? इनकी जानकारी जो है, इनके नंबर नोट किया, इनके एड्रेस नोट किया रजिस्टर में। जी, और जब ये पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो क्या वो नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं तो जानता ही नहीं हूँ मुझे क्या वाकया हुआ है। जी, वो मेरे भाई जानते हैं, फवाद जानते हैं, फवाद से पता कीजिए आप। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये जो तुर्की रेस्ट हाउस के इंचार्ज हैं, उनके भाई हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर मेहमान आते हैं और हम उनका सिर्फ नंबर नोट करते हैं, उनसे बाकी कोई भी जानकारी नहीं ली जाती। तो ऐसे में रोहित पांडे, ये बड़ी कामयाबी समझी जाए यूपी पुलिस की, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बाहर से जाकर के पंजाब से 4 संदिग्धों को पकड़ा गया है और उन पर कार्रवाई की जा रही। ये बिल्कुल आपको अभी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि देखा जाए तो शाहजहांपुर पुलिस एक लंबे टाइम से देखा जाए तो इस कोशिश में लगी थी और शाहजहांपुर पुलिस को ये कामयाबी मिली है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पुलिस जो है वो इस कामयाबी को हासिल करने में एक बड़ी अहम भूमिका निभा रही है। तो यूपी पुलिस इसलिए बधाई के पात्र भी है, क्योंकि ये एक ऐसा बदमाश है जिसको अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। क्योंकि शाहजहांपुर के लोगों को उम्मीद कहीं ना कहीं छूटती नजर आ रही थी कि ये कहीं नेपाल वगैरह कहीं बाहर निकल गया होगा, हो सकता है ये पुलिस की हत्या ना चढ़ पाए। फिर भी पुलिस ने सर्विलांस के जरिए से एसओजी की टीम और सदर बाजार थाना की टीम जाकर इस पर अरेस्ट कर लाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पुलिस की बड़ी कामयाबी है। जी, जिस तरीके से रोहित हमने पीछे देखा है विकास दुबे के मामले में कि इलाके में उसकी दबंगई पूरी चलती थी, क्या इसी तरीके का इनका भी प्रभाव था? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये विकास दुबे का मतलब जैसे कि देखा जाए विकास दुबे तो बड़ा नाम था, तो इसका नाम भी शाहजहांपुर में कुछ कम नहीं है। देखा जाए तो एक बड़ा नाम है, बड़ा गैंग है और पीछे भी कुछ संरक्षण रहा होगा जो आज ये अपराधी बना है इतना बड़ा। इसका कुछ एक इतिहास देखा जाए, एक हिस्ट्री है बड़ी सी, जिससे 25,000 का नाम रखा जाता है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं एक बड़ा इतिहास है और ये सरकार जो है ये कहीं ना कहीं अपराधियों पर शिकंजा करते हुए नजर आ रही है। तो उसी की ये वाणी है कि वो पंजाब से पकड़ के आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है कि बदमाशों में खौफ है और वो भाग रहे हैं, कहीं पुलिस की गोली का शिकार हो रहे हैं, तो कहीं जेल के पीछे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें जिला छोड़ना पड़ रहा है, प्रदेश छोड़ना पड़ रहा है। आप भी देखा होगा विकास दुबे के मामले में भी वो अपने यूपी से अरेस्ट ना होकर कहीं बाहर से प्रदेश से अरेस्ट होकर आता है, मध्य प्रदेश से अरेस्ट होकर आता है। तो एक चीज अलग हो जाती है कि जो बदमाश है वो कहीं ना कहीं यूपी छोड़ने पे अब यूपी से भागने को तैयार है और उन्हें पुलिस जो है बख्शने के मूड में नहीं है। जी बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से आपने बताया कि इलाके में इसका भी ऐसे ही दबदबा चलता है जिस तरीके से विकास दुबे का था। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल वैसा ही दबदबा रोजा शरीफ के, रोहित आपको रोकना चाहूंगा, रोजा शरीफ के खलीफा हमारे साथ जुड़ गए हैं। खलीफा साहब, स्वागत है आपका एनवी न्यूज पर।
हेलो जी खलीफा साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। जी जी खलीफा साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से दर्शनों के लिए 4 संदिग्ध यहाँ पर आए थे रोजा शरीफ में, तो आपकी तरफ से क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के, जो 4 संदिग्ध अब पकड़े गए हैं? सर 3 लोग हैं, 4 लोग नहीं। जी जी। 3 लोगों के बारे में ये पता लगा कि वो शाहजहांपुर के यूपी के लोग थे, वो वहीं पे उनके ऊपर पर्चा दर्ज हुआ था। तो यहाँ पर कितने दिनों से वो रह रहे थे? सर पिछले कुछ दिन से, 5-6 दिन से यहाँ पे थे वो लोग। 5-6 दिन से यहाँ पर रह रहे थे। आपको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वो अपराधी लोग हैं? तो ये हमें कैसे अपराधी, सर इसके बारे में कोई हमें कैसे जानकारी होगी? जी, जो लोग वहां पर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर दूसरे प्रदेश से लोग आए हैं और कोविड-19 भी यहाँ पर लगातार अपना प्रकोप बढ़ रहा है कोरोना महामारी का, तो ऐसे में रोजा शरीफ में किस तरीके से उनको रहने की यहाँ पर इजाजत दी गई? यहाँ पे जायरीन अब परमिशन है आने के, जैसा कि 2 लोग आ रहे हैं, 2-4। वो भी ऐसा था कि उनके कुछ लोगों का फोन आया था, हमारे पास बात हुई थी, तो वहीं से हमें ये था कि वो कुछ जान पहचान वाले लोग थे, तो उन्होंने ये अपने पता लगा था कि उन लोग को अपने जान पहचान वाले लोग हैं, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे आए हैं। जी। और जी, जो लोग पकड़े गए हैं वो रोजा शरीफ के अंदर से पकड़े गए हैं या फिर बाहर से पकड़े गए हैं? नहीं सर, वो यहीं पे आए हुए, ठहरे हुए थे जी। और शिव में ठहरे हुए थे, लेकिन उनके पास से कोई ऐसी चीज बरामद नहीं हुई, कोई ऐसे नहीं हुआ, तो पुलिस ने उनको किया, उनको अपने अरेस्ट किया और उनको जो यूपी की जो पुलिस आई हुई थी जी, उनके हवाले किया था। जी, यूपी पुलिस को और पंजाब पुलिस को किस तरीके से इस पूरे मामले की जानकारी लगी? क्या इस बारे में कोई जानकारी है आपके पास? किस बारे में? आपसे कोई पूछताछ की गई है यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस की तरफ से? हमारे से सर इस सिलसिले में कोई पूछताछ नहीं है, बस यही मालूम किया था कि आप के यहाँ पे ठहरे हुए थे। उन्होंने कहा भाई आए हुए हैं, मेहमान ठहरे हुए हैं जी, तो हमने उनको बताया था, कॉपरेट जो उनको मालूम से कॉपरेट किया हम लोगों ने पुलिस के साथ। जी। आपका कोई व्यक्तिगत संबंध उनके साथ? नहीं, व्यक्तिगत संबंध कोई नहीं था। कोई पुरानी जान पहचान नहीं थी उन लोगों के साथ? जी हाँ, उनके साथ कोई जान पहचान नहीं थी। उनके चचा जो हैं वो यहाँ हमारे यहाँ उनके ज़ियारत के लिए आया करते थे, सलाम करने के लिए आते रहते हैं। जी जी। उनके चचा जी 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 जी। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रोहित पांडे, जिस तरीके से ये 3 लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं, तो एक बड़ी कामयाबी यूपी पुलिस के हाथ लगी है, लेकिन ये फिलहाल बड़ा सवाल कि वो यहाँ पर किस तरीके से पहुंचे और किस तरीके से उनको यहाँ पर रखा गया है, ये अभी भी बड़ा सवाल है। और इस बारे में जानकारी अभी तक अगर कोई आपको मिल पाई हो तो? देखिए, मैं आपको बता दूं कि शाहजहांपुर में इस तरीके की अभी कोई जानकारी किसी को नहीं मिली। इस तरीके से ये रुके हैं और इन्हें कौन लोग संरक्षण दे रहे थे, और इसका खुलासा आने वाले दिनों में पुलिस ही कर सकती है कि इन्हें किन लोगों ने संरक्षण दिया और ये भागने में कैसे कामयाब हो गए। क्योंकि जब FIR हुई उसके कुछ ही 1-2 दिन बाद लग रहा था कि पुलिस हम भी अरेस्ट कर लेगी। पुलिस ने घर जाकर दबिश दी थी और हर तरीके से घेराबंदी दी थी, इलाके की घेराबंदी की, किसी जल्द से अरेस्ट कर लिया जाए। इनके जो रिश्तेदार होते हैं उनके घर पे भी दबिश दी गई, लगातार इनके जो मिलने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, उनसे दबिश दी गई, लेकिन इनके गुरुओं के घर पे भी दबिश दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को कामयाबी नहीं मिल पाई। और अब लोगों को लगने लगा था कहीं ना कहीं ये प्रदेश से बाहर चला गया, हो सकता है कहीं ना कहीं किसी दूसरे प्रदेश में चला गया हो। और पुलिस को उसी के बाद देखा जाए तो आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। चंडीगढ़, ये पंजाब के चंडीगढ़ प्रांत से जो 3 लोग हैं, इसमें भी सोहेल और बॉर्डर 25,000 का इनामी है और उसके 2 भाई 5,000 के इनामी है। तो तीनों को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने और पुलिस अरेस्ट करके शाहजहांपुर में आएगी। उसके बाद पूछताछ के बाद देखा जाएगा कौन से खुलासे होते हैं और क्या चीजें निकल के सामने आती हैं कि किस तरीके से इनको संरक्षण है और ये भागने में कामयाब हो गए। जी रोहित पांडे, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या इससे पहले भी इनकी गिरफ्तारी हुई है, इससे पहले कभी? जी, मैं आपको बता दूं कई केस हैं इन पर, गिरफ्तारी भी हुई है और जेल भी गए हैं, लंबी जेल भी काटी है इन लोगों ने। ऐसा नहीं है ये कोई नया बदमाश है, ये पुराने, इनका एक लंबा इतिहास है। मैंने जैसा कि पीछे भी आपको बताया, ये पुराने इतिहास है, 10-15 साल से ज्यादा ही हो गया होगा, इनका नाम चल रहा है ये। और ऐसा भी नहीं है जिले के बाहर फरखाबाद जेल में रहे, शाहजहांपुर के बाहर ये फरखाबाद जेल में रहे, जेल में बैठ के लोगों को धमकी दी है कि तुझे उड़वा दूंगा, इस तरीके से कि अगर तूने ये रकम नहीं पहुंचाई तो तुझे उड़वा दूंगा। एक मिशन भंडार मैंने आपको बताया,
एक मिष्ठान भंडार वाले को धमकी दी थी कि अगर इतनी रंगदारी तूने नहीं पहुंचाई तो मैं तुझे जेल के अंदर बैठा बैठे ही तुझे गोली मरवा दूंगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो कई मामले हैं, और छोटी मोटी फिरौती नहीं है, बड़ी फिरौती ही लेते हैं। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे इनकी फिरौती होती है। अभी भी 5 लाख की फिरौती मांगी गई थी, जब उसने देने से इनकार कर दिया तो उसे धमकी दी गई कि अगर तुमने फिरौती नहीं दी तो तुम्हें जान से मार देंगे। तो उसने कहीं ना कहीं पुलिस की शरण ली और कहा कि ये बॉर्डर नाम का जो गुंडा है, इसके जो गुर्गे हैं वो मुझे तंग कर रहे हैं, और अगर आप लोगों ने मुझे संरक्षण नहीं दिया तो मेरी हत्या करा दी जाएगी। पुलिस ने तुरंत एक्शन में आई, पुलिस ने FIR दर्ज की और घर पर दबिश मारी। दबिश मारने के बाद ये मौके पर नहीं मिला, फरार था। इसे पता लगा पुलिस हमारा पीछा कर रही है। जब उसके बाद ये भागा तो लोगों ने सोचा आज या कल परसों में, पुलिस को भी लग रहा था कहीं ना कहीं से अरेस्ट कर लिया जाएगा। गुरुओं के पास पुलिस ने घर पे दबिश मारी, कई गुरुओं को भी पकड़ा, लेकिन बॉर्डर हाथ नहीं लगा। उसके बाद पुलिस लगातार कई टीमें बनाकर दबिशें दे रही थी, और हम लोगों की भी कप्तान साहब से लगातार बात हो रही थी कि कब तक अरेस्ट हो जाएगा। पुलिस का कहना था कि जल्द से जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन ये प्रदेश से बाहर निकल चुका था, इसीलिए पुलिस को थोड़ा सा लंबा टाइम इसे पकड़ने में लग गया है। और देखा जाए कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी कामयाबी अब मिल चुकी है जब ये पंजाब से पकड़ा गया। जी रोहित जी, जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले करीब 2 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है इनको पकड़ने के लिए, पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, तो ऐसे में कितनी टीमें इन अपराधियों के पीछे लगाई गई थी? क्या एक ही टीम थी या फिर कई टीमें बनाई गई थी? देखिए, मैं आपको बता दूं 5 से 7 टीमें थी, लेकिन उसमें मेन जो टीम है वो सर्विलाइन, SOG और सदर बाजार की जो पुलिस है, 2 टीम है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारी पुलिस फोर्स लगाई गई थी। 3 टीमें तो मेन है जो पंजाब से इसे पकड़ के ला रही हैं। इसमें सर्विलाइन की टीम है, SOG की टीम है और सदर बाजार पुलिस है, जहाँ यहाँ का ये रहने वाला है, जिस थाने का रहने वाला है, वहाँ की पुलिस का भी अहम रोल इसमें है। SOG का अहम रोल है, सर्विलाइन की टीम भी इसका लगातार पीछा कर रही है, जिससे कि कामयाबी मिली। तो ये 3 टीमें तो साफ जो आज भी पुलिस ने बताया है कि ये 3 टीमें इन्हें अरेस्ट करके शाहजहांपुर ला रही हैं। जी रोहित, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया कि फिरौती मांगते थे और बड़ी फिरौती ये लोग मांगा करते थे लाखों में, लेकिन क्या इसके अलावा जमीन हड़पने का भी इन पर आरोप है? क्या कब्जा भी किया गया है कहीं जमीन पर इनकी तरफ से? बहुत शाहजहांपुर में ऐसी एक जमीन नहीं है, कई गरीबों की जमीनें इसने दबा रखी थी, इसकी पूरी टीम दबा रखी। कई जैसे कि कोई भी विवादित प्लाट हुआ तो इसका कहना साफ था ये 10 लाख की जमीन है, मुझे 1 लाख में दो, ये मेरे नाम करो। जबरदस्ती उसे उठा के 1 लाख 1.5 लाख में अपने नाम कराई और सामने वाली पार्टी को धमका दिया कि अगर ये मेरे नाम है, इसमें कोई विवाद किया तो तेरी हत्या करूंगा, तुझे अगर 4 लाख रुपए तो चाहिए ले और साइड में हो जा। सीधी सी बात ये थी। ये गाली देके ही बात करते थे, लोगों को उठवा लेते थे, अपने पास बंधक बना लेते थे। तो इस तरीके से इनका पीछे से इतिहास चला रहा है कि ये लोगों को, गरीब लोगों को, जो मजदूर टाइप के लोग होते हैं, उनकी जमीन में कब्जा करना। और इनके नाम का खौफ इतना ज्यादा हो गया था कि इनसे पंगा लेने को कोई तैयार नहीं हो रहा था कि इनके सामने जाके बोल पाए। तो देखा जाए एक ऐसा जो बंदा खड़ा हो गया जिसने कहा कि ठीक है मेरी हत्या हो जाएगी तो ठीक है, लेकिन FIR कराऊंगा और तुम्हें पुलिस के पास जाऊंगा जरूर, चाहे मेरा मर्डर हो जाए, क्योंकि आज मैं तब चाहूंगा 5 लाख दे दूंगा, उसके बाद देना होगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक स्टैंड लिया, खड़े हुए और पुलिस को बताया ऐसा ऐसा है। तो पुलिस ने भी इससे जबरदस्त एक्शन लिया है और जाकर ये अरेस्ट हुआ है। तो आप देख ही रहे होंगे पंजाब के 3 लोग अरेस्ट हुए, जिनमें 5-5 हजार के नामी भी है और 25,000 का ये मुख्य आरोपी है सोहेल बॉर्डर, ये भी अरेस्ट हुआ है पंजाब से। तो ये पुलिस को बड़ी कामयाबी है, क्योंकि देखा जाए तो पीछे के टाइम को देखा जाए तो अभी तक ऐसे पुलिस को कोई अरेस्ट इसकी नहीं हो पाई थी। अरेस्ट तो कई बार किया गया, जेल भेजा गया, लेकिन कम टाइम में इसकी जमानत हो जाती थी, बाहर आता था, फिर लोगों को धमकाता था। इस तरीके से देखा जाए तो इस बार एक पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। अब देखना यह है कि इस बार ये कितने लंबे टाइम रहता है, इससे गैंगस्टर NIC जैसी कोई कार्रवाई होती है या फिर ये इसी में फिरौती के मामले में आसानी से जेल के बाहर होगा। जी रोहित, इस तरह के अपराधियों का अमूमन राजनीतिक संरक्षण ऐसे लोगों को मिला होता है, तो क्या इस बारे में कोई जानकारी? नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये अगर राजनीतिक संरक्षण होता तो पुलिस इससे दबाव नहीं बना पाती, मेरे हिसाब से जहाँ तक है, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण नहीं है। घटना होने के धमकी देने के अगले दिन ही FIR दर्ज हुई थी और FIR दर्ज होने के बाद ही इसे भागना पड़ गया था शाहजहांपुर से। राजनीतिक संरक्षण का इसमें कहीं ना कहीं कोई हाथ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर राजनीतिक संरक्षण होता तो ये यहाँ से भागता नहीं, आराम से घूमता देखा जाता है। उन्होंने अगर किसी का हाथ होता है तो वो बेखौफ होकर घूमता है और अपनी दबंगई दिखाता है, लेकिन उससे जैसे ही FIR हुई थी ये तुरंत इधर से उधर भागने लगा था। लेकिन शाहजहांपुर की पुलिस को लग रहा था ये शाहजहांपुर में ही है, कहीं आराम से अरेस्ट कर लेंगे और इसे जेल भेज देंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। पुलिस को जब लगा कि ये शाहजहांपुर छोड़ चुका है, कई टीमें लगी, शाहजहांपुर छोड़ चुका है, तो पुलिस ने फिर से सर्विलाइंस के जरिए और तरीके निकाल के, अपने हर तरीके से खुफिया तंत्र से निकाल के और इसे कहीं ना कहीं पंजाब में अरेस्ट कर पाया। जिससे देखा जाए तो पुलिस और भी प्रदेशों की तरफ गई थी और पुलिस को लगा था कि ये इधर न जाके उधर भी जा सकता है, तो नेपाल जैसी साइड में जा सकता है, कहीं और जा सकता है, ये देश से भी बाहर हमारे जा सकता है, भारत से नेपाल जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो नेपाल भारत के काफी करीब है और शाहजहांपुर से 125 या 30 किलोमीटर के आसपास होगा नेपाल, तो आसानी से निकल सकता था। लेकिन बाहर न जाकर ये पंजाब की तरफ भागा और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिल गई कि पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया।
जी, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले काफ़ी समय से इसका साम्राज्य यहाँ पर चल रहा था और ये खुलकर दबंगई करता था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये संदेह जाता है कि किसी ना किसी का, किसी राजनीतिक दल का या किसी स्थानीय नेता का हाथ इन पर जरूर होगा। देखिए, मैं आपको साफ बता दूं, जब तक किसी का नाम नहीं आता तो कहना मुश्किल होता है कि किस नेता का जी। पीछे हाथ रहा होगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है कि जब तक अगर कोई स्थानीय नेता या कोई नेता सपोर्ट नहीं करता है, तो कोई भी अपराधी अगर उसे वो पहला जुर्म करता है, उसे उठा के जेल में डाल दिया जाए, तो वो आगे जुर्म करने की सोच भी नहीं सकता। कहीं ना कहीं एक लंबी खड़ेज आपकी तैयार होती है और आप क्राइम करते चले जाते हैं, छूटते चले जाते हैं, क्राइम करते चले जाते हैं, छूटते, फिर आप उठाते हैं, लोगों को मारते हैं, आप पे FIR होती है, आप छूटते हैं, कुछ मुकदमे लिखे भी नहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण होता है, ये बिल्कुल साफ दिखाई देता है। लेकिन इस बार कुछ अलग ही नजारा है, क्योंकि शाहजहांपुर के जो SP है आनंद, उनका भी देखा जाए तो सख्त रवैया है। उन्होंने शाहजहांपुर के गुंडों पर नकेल कस रखी है। जब जब से वो आए हैं तो शाहजहांपुर की जो गुंडागर्दी है वो बिल्कुल शांत है। और देखा जाए तो प्रदेश में योगी सरकार आई है, पीछे भी देखा जाए तो योगी सरकार जब से आई तो जितने भी गुंडे थे वो बिल्कुल डाउन है, उनका कहीं कोई क्राइम नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पहले से तो माहौल काफी क्राइम के मामले में तो कम हुआ है। और जब ये क्राइम करने का सोचा भी संगठित कि हम अपनी टीम के साथ किसी को धमकी देंगे या कुछ करेंगे, क्राइम करने का सोचा भी, तो ये आप सामने देख सकते हैं कि पंजाब से पुलिस आज अरेस्ट करके ला रही है। अगर इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही होती और ये अरेस्ट ना होता तो पुलिस की एक नाकामयाबी मानी जाती है। पुलिस जो है वो इतने बड़े इनामी को अरेस्ट नहीं कर पा रही है और पुलिस साफ फेल होते नजर आ रही है। लग रहा था कि पुलिस फेल हो रही है, लग रहा था कि 15 दिन से निकलने के बाद लग रहा था पुलिस फेल हो रही है शाहजहांपुर की, अब इसे अरेस्ट नहीं कर पाएगी। और कुछ सवाल भी खड़े हो रहे थे कि पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं करना चाह रही है, लेकिन ये किसी को नहीं पता था पुलिस अंदर खाने से क्या काम कर रही है और कहां से इसे खुफिया तंत्र लगाकर अरेस्ट कर लेगी। अब अरेस्ट करने के बाद साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने इसमें बहुत मेहनत की है और पुलिस की जो मेहनत थी वो रंग लाई है। क्योंकि ये पंजाब से अरेस्ट हुआ, तो आप भी देख सकते हैं साथ इसमें कि यूपी का शाहजहांपुर और पंजाब की दूरी कितनी ज्यादा है। लेकिन पुलिस की ये मेहनत है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, लेकिन ये कुख्यात अपराधी, मोस्ट वांटेड, 25,000 का इनामी आज पुलिस की गिरफ्त में है। जी रोहित, जिस तरीके से आपने बताया कि ये इससे पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुका है लेकिन जल्द ही जेल से बाहर होता था, तो ऐसे में कौन वो लोग हैं जो इन लोगों की मदद करते थे? जैसे कि मैंने पीछे भी आपको बताया, अभी बताया कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा और नाम लेना सही भी नहीं है। जब तक उसका नाम ना आए और साफ दिखाई ना दे, कोई एविडेंस ना हो, तो नहीं कह सकते किसी के लिए। लेकिन ये साफ दिखाई देता है किसी न किसी का राजनीतिक संरक्षण था, जो इतना लंबा ये 25 सीटर बनता चला गया और इस पे इनाम रखा जा रहा है। और ये इस योगी सरकार में भी, जो योगी सरकार दावे करती है कि मैंने क्राइम को खत्म कर दिया है, यूपी से गुंडे बाहर जा चुके हैं, उन्होंने यूपी को छोड़ दिया है, तो आप सामने देख सकते हैं 25,000 का इनाम याद है, छोड़ा है। अगर इसने यूपी से शाहजहांपुर छोड़ दिया होता तो यहाँ थोड़ी होता, ना धमकी दे पाता। बस कामयाबी इतनी आप मानिए यूपी सरकार और यूपी शाहजहांपुर पुलिस की कि इसने धमकी दी, उसके बाद FIR दर्ज हुई है और ये 25,000 का इनामी अरेस्ट हुआ। तो ये तो सरकार का और पुलिस का दबाव था, साफ गुंडों पर दिखाई दे रहा है कि इसे शाहजहांपुर और उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा कि वहां से पंजाब से अरेस्ट होकर ये आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी देखा जाए तो प्रदेश में कुछ ऐसे गुंडे बाकी हैं जो अभी भी अपनी दबंगई और गुंडई से बाज नहीं आ रहे हैं, लोगों को धमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं पुलिस उनके सामने एक छोटी सी चीज है, पुलिस को बहुत छोटा समझते हैं कि हम धमकी दे देंगे और हमारे ऊपर FIR होगी और कहीं ना कहीं निकल जाएगा। लेकिन अब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है, किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। अगर ये आज बॉर्डर अरेस्ट नहीं होता, आने वाले 2-4 महीने में अरेस्ट नहीं होता, तो साफ दिखता है कि पुलिस इसके सामने सरेंडर कर चुकी है, नतमस्तक हो रही है। पुलिस का अब शाहजहांपुर में खौफ खत्म हो चुका है। लेकिन इसके अरेस्ट होने के बाद जो बचे हुए गुंडे छोटे मोटे भी हैं, वो भी अपराध करने से बचेंगे और डरेंगे कि बॉर्डर जैसा कुख्यात अपराधी पुलिस पंजाब से अरेस्ट करके ला सकती है, तो पुलिस कुछ भी कर सकती है। और पुलिस ने जैसे कि इनकाउंटर इतने भी 1000, 1200, 1400 इनकाउंटर पुलिस ने लगातार किए हैं, तो बदमाशों में खौफ भी है कि कहीं ना कहीं इनाम हमारे ऊपर है, तो हमारा इनकाउंटर ना हो जाए। तो पुलिस के लिए और भी शहर और प्रदेश को छोड़ना चाहते हैं। जी रोहित, इसके अलावा जो इनकी जो अवैध संपत्ति है उसकी कुर्की के लिए क्या कुछ कोई बयान सामने आया है पुलिस का अभी तक? जी, मैं आपको बता दूं, पीछे भी एस आनंद जी शाहजहांपुर के SP हैं, उन्होंने कहा था कि जो ऐसे एक बॉर्डर की ही बात नहीं की थी, उन्होंने ये भी कहा था कि पीछे जितने भी ऐसे अपराधी हैं जिनकी एक बड़ी लिस्ट है और जिनके पास ऐसी संपत्ति है जिन्होंने दूसरे लोगों की कब्जा की है और अपहरण करके अपने पास बनाई है संपत्ति, जो कुछ नहीं थे, 10 साल के अंदर पता लग रहा है जीरो से हीरो बन गए हैं, 5,000 के आदमी थे और 5 करोड़ के बन चुके हैं। तो ऐसे सब लोगों की लिस्ट शाहजहांपुर SP तैयार कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि ऐसे किसी भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा जो नंबर 2 के कमाई पे एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर चुके हैं। उनकी सबकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, उनके रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे, उनके NSA गैंगस्टर जैसी कार्रवाई की जाएगी और उनकी जो संपत्ति है
वो भी सब जब्त की जाएगी। ये शाहजहांपुर के एसपी पीछे 10 दिन पहले भी एक बयान दे चुके हैं कि ऐसे किसी भी गुंडे को बख्शा नहीं जाएगा, जिसमें कि जिन लोगों ने नंबर 2 के तरीके से या लोगों को जबरदस्ती करके उनकी जमीन हड़पी है, तो उनके सही तथ्य जो है वो निकाल के बिल्कुल जो सच्चाई होगी कि हाँ किसी की जमीन दबाई है, कहीं पे इसने फिरौती का पैसा लिया है, किसी से रंगदारी ली है, तो उस पर बाकायदा कार्रवाई होगी और उन्हें जेल में डाला जाएगा। उनकी जितनी संपत्ति होगी वो सारी की सारी जब्त की जाएगी। जी रोहित, इसके अलावा जो पुलिस ने जो लिस्ट बनाई है उसमें कितने अपराधी हैं जो अभी पकड़े जाने बाकी हैं और कितने पकड़े जा चुके हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, टॉप 10 की लिस्ट बन चुकी है। उसमें टॉप 10 में ये भी था जो 25,000 का इनामी है, इसे तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और भी ऐसे कई नाम हैं जो टॉप 10 में 9 लोग अभी बचे हुए हैं, उन्हें भी पुलिस को अरेस्ट करना है। और एक तो और देखा जाए वो भी अरेस्ट करी, 10,000 का इनामी भी आज अरेस्ट हुआ है। ऐसे कई इनामी जो है वो लगातार पुलिस अरेस्ट कर रही है, पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। कहीं ना कहीं ऐसे फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं जो नाजायज असलों की फैक्ट्रियां हैं। अभी 2 दिन पहले की बात करें तो एक बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई है जिसमें कि नाजायज असले बन रहे थे, और देखा जाए तो ये एक 25,000 का इनामी भी पकड़ा गया है। तो ऐसे लगातार देखा जाए तो शाहजहांपुर के जो एसपी हैं एहसानंद, उनकी लगातार कार्रवाई जारी है। और कहीं ना कहीं पुलिस का जो अब दिख रहा है खौफ बदमाशों की नजर में साफ दिखाई दे रहा है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि टॉप 10 की लिस्ट में था, लेकिन टॉप 10 में सबसे पहले नंबर पर कौन सा अपराधी है जो अभी तक पकड़ा जाना बाकी है? ये लिस्ट सिर्फ अभी टॉप 10 ही हम लोग को बताया गया है। टॉप 10 की लिस्ट में ये हुआ है, उनके नाम और उनके अपराधियों के नाम नहीं दिए गए हैं कि नंबर 1 पे कौन है, 2 पे कौन है, 3 पे कौन है। जो हमारे पास आज जो सूचना हम लोग को दी गई है, वो मीडिया को जो सूचना दी गई है उसमें ये बताया गया है ये टॉप 10 का अपराधी था, तो ये अरेस्ट कर लिया गया। 25,000 का हो सकता है पुलिस आने वाले दिनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसमें साफ दिखाए कि ये इन लोगों के नाम की लिस्ट है। उस लिस्ट में ये नंबर 1 पे था, 2 पे था या 3 पे था। ये आने वाले दिनों में 2-4 दिनों के अंदर ये भी खुलासा हो जाएगा कि टॉप 10 में कौन लोग हैं। इसलिए बताया गया है टॉप 10 की एक लिस्ट बनेगी। जी, जो अपराधी यहाँ पर पकड़े गए हैं रोहित, उनके बारे में पुलिस की तरफ से कब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, कब इस पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी? देखिए ऐसा है, कोरोना वायरस का कहर आप भी देख रहे हैं लगातार जारी है। शाहजहांपुर में 100, 120, 80 के आसपास रोज मरीज निकलना है। इसको लेकर मीडिया को कहीं थोड़ा सा नहीं बुलाया जाता है, दूर रखा जाता है कि ऐसा ना हो कहीं ना कहीं कि वायरस का कोई प्रकोप हो जाए। तो जो चीजें होती हैं वो हम लोग को व्हाट्सएप के माध्यम के जरिए से मिल जाती हैं और बाइट भी मिल जाती है। और देखा जाए कि 25,000 के इनामी को पकड़ने में हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जाए और मीडिया को बुला लिया जाए, और संभवतः है कि बुला लिया जाए और दिखाया जाए कि इस तरीके का बदमाश था। देखिए पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है। बिल्कुल कुछ दिखाना चाहेगी एक बड़ा काम किया है शाहजहांपुर की पुलिस ने। बाहर जाकर किसी प्रदेश में जाकर किसी गुंडे को पकड़ कर लाती है, तो एक बड़ा काम है। हो सकता है कि एसओजी टीम को, सदर बाजार टीम को, सर्विलांस की टीम को इनाम भी दिया जाए। ये एक चीज हो सकती है, क्योंकि एक ऐसा अपराधी है जो दबंगई में पूरी तरीके से कायम था। उसे लगता था कि मुझे पुलिस नहीं छू सकती है, मुझे पुलिस नहीं छू सकती, मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती। अरेस्ट हुआ तो पुलिस समझता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ये भी दिखाएगी कि देखिए इस इनामी को पकड़ लिया है और जितने गुंडे हैं सब लोग अरेस्ट हो जाओ या जेल चले जाओ, क्राइम करना छोड़ दो। साफ तरीके से दिखाना चाहेगी कि अगर आप क्राइम करेंगे तो आपकी जो आप हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे, जेल भेजे जाएंगे सीधे। आप देख सकते हैं पंजाब से जब पुलिस पकड़ सकती है, शाहजहांपुर में तो बहुत पुलिस के लिए छोटी चीज हो जाएगी किसी भी बंदे को पकड़ना। जी रोहित, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत अच्छी खबर कहीं ना कहीं सामने आई है फतेहगढ़ साहिब से, जहां पर 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए हैं और यूपी पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। हालांकि पंजाब पुलिस ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अपना सहयोग दिया है और इन 3 आरोपियों को पकड़ने में कहीं ना कहीं कामयाबी अब जो हाथ लगी है यूपी पुलिस की, ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अपराध का जो ग्राफ है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसी के मद्देनजर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं अपराधियों को लेकर के, और पुलिस को सख्ती से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अपराधियों पर लगाम लगाई जाए और ऐसे अपराधी जो मोस्ट वांटेड हैं या फिर जो पुलिस की हिट लिस्ट में शामिल हैं उनको अब लगातार पकड़ा जा रहा है। और इसी कड़ी में अब इन अपराधियों को भी पकड़ा गया है। शाहजहांपुर के ये मोस्ट वांटेड 25,000 का इनामी बदमाश भी इनमें शामिल है, जिसको पकड़ लिया गया है पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से। और यूपी पुलिस ने पंजाब में पहुंच करके इनको पकड़ा है। और जिस तरीके से हमें जो जानकारी मिली है, रोजा शरीफ से खुद खलीफा हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि ये 4-5 दिन से यहाँ पर रह रहे थे और यहाँ पर अमूमन लोग आते रहते हैं और इसी तरीके से ये भी यहाँ पर आए थे दर्शन करने के लिए। लेकिन जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। और अब हमारे संवाददाता ने जिस तरीके से हमें बताया कि पुलिस इनको यूपी लेकर के जा रही है और पूछताछ में कई अहम खुलासे इस पूरे मामले को लेकर के हो सकते हैं। लेकिन अभी तक यूपी पुलिस की तरफ से, शाहजहांपुर की पुलिस की तरफ से कोई ज़्यादा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के नहीं दी गई है। लेकिन पिछले करीब 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, ये लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे और पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी। लेकिन अब
जाकर के जिस तरीके से कई टीमें पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए बनाई थी और अब जाकर के पंजाब से इनकी गिरफ्तारी हुई है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में रोजा शरीफ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर दर्शनों के लिए नहीं बल्कि यूपी पुलिस से बचकर भागते हुए यहाँ पर पहुंचे थे। और यूपी में लगातार जिस तरीके से अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस से सख्ती दिखा रही है और लगातार एनकाउंटर भी किए जा रहे हैं, इसी कड़ी में ये लोग बचते हुए वहां से भागकर पंजाब पहुंचे। और कहां कहां इससे पहले ये गए, क्या ये किसी और राज्य में भी गए हैं, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इस बारे में जानकारी यूपी पुलिस की टीम वहां पर वापस पहुंच कर देगी। हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार शाहजहांपुर में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि पुलिस कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं कर रही है, सीधा फोन के माध्यम से ही जानकारी दे दी जाती है। लेकिन ये एक बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता यूपी की शाहजहांपुर की टीम को लगी है, तो इस मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है और इस पूरे मामले की जानकारी दी जा सकती है कि किन किन लोगों पर इन्होंने अत्याचार किया है, किन लोगों की जमीन हड़पी है, किन से फिरौती मांगी गई है और किन किन की हत्या की गई है। क्योंकि ये पुराना आपराधिक इतिहास इन अपराधियों का रहा है जो पकड़े गए हैं आज 3 लोग, और इनमें से एक 25,000 का मोस्ट वांटेड, 2 जो अन्य पकड़े गए हैं उन पर भी इनाम है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब पुलिस के सहयोग से यूपी पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। जिस तरीके से 3 अपराधियों को, 3 संदिग्धों को पंजाब से पकड़ा गया है, यूपी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी। जिस तरीके से कानपुर मुठभेड़ का जो मामला सामने आया था, उसके बाद से लगातार सख्ती यूपी पुलिस बरत रही है और जितने भी ऐसे अपराधी हैं जो मोस्ट वांटेड हैं, जो हिट लिस्ट में शामिल हैं पुलिस की, उनको लगातार पकड़ा जा रहा है और ऐसे अपराधी भी खुद को सरेंडर कर रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूपी पुलिस को बड़ी सफलता, 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से और तीनों ही आरोपी वांछित चल रहे थे। पिछले करीब 2 हफ्ते से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी, कई टीमें बनाई गई थी, लेकिन अब पंजाब में जाकर के बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। रोजा शरीफ में पिछले 4-5 दिनों से ये लोग रह रहे थे और यहीं से पंजाब पुलिस के सहयोग से यूपी पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और अब इनको लेकर के जाया जा रहा है यूपी के शाहजहांपुर। वहां पर पहुंचने के बाद ही पुलिस की तरफ से कोई जानकारी दी जा सकती है, लेकिन उससे पहले अभी कोई जानकारी यूपी पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है इस पूरे मामले को लेकर। यूपी के शाहजहांपुर के ये संदिग्ध जो पकड़े गए हैं पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से, रोजा शरीफ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये लोग यूपी से यहाँ पर क्यों आए, ये साफ जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, अपराधियों के खिलाफ, मोस्ट वांटेड जो अपराधी हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, लगातार उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और कई अपराधियों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। उसी को लेकर के अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों में खौफ है और इसी वजह से वो या तो सरेंडर कर रहे हैं या फिर कहीं दूर भाग रहे हैं और इसी के चलते ये लोग भी, ये तीनों अपराधी पंजाब के फतेहगढ़ साहिब पहुंचे थे रोजा शरीफ के दर्शनों के लिए, लेकिन यहां से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरीके से 2 हफ्ते का वक्त, हमारे संवाददाता ने जिस तरीके से बताया कि करीब 2 हफ्ते से पुलिस इनकी तलाश में जुटी थी और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से जिले से ये बाहर निकल चुके थे तो कहीं नेपाल या फिर किसी और राज्य में ना पहुंच गए हों। लेकिन अब जब पंजाब से ये खबर वहां पर पहुंची कि पंजाब में फतेहगढ़ साहिब में ये तीनों अपराधी पकड़े गए हैं, तो एक तरीके से बड़ी कामयाबी यूपी पुलिस के हाथ लगी है। 3 अपराधियों को पकड़ लिया गया है। यूपी के शाहजहांपुर के ये तीनों संदिग्ध अपराधी बताए जा रहे हैं और वहां पर जिस तरीके का इनका साम्राज्य है, जिस तरीके से अपराध की एक दुनिया, एक अलग ही दुनिया थी इनकी। दुकानदारों से फिरौती मांगना, धमकियां देना और गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करना इनकी आदत थी। अब यूपी पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, लेकिन जिस तरीके से इनका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, ये लोग जेल भी गए हैं, लेकिन जेल में कुछ दिनों के बाद ही जेल से इनको राहत मिली और ये बाहर आ जाते थे। तो ऐसे में
ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इनके राजनीतिक संबंध भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक कोई नाम सामने नहीं आ जाता, जब तक किसी भी नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, कुछ भी कह पाना सही नहीं है। और इसीलिए अभी सिर्फ कयास के इनके राजनीतिक संबंध भी हो सकते हैं, लेकिन इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं। यूपी पुलिस ने इनके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी देने से मना किया है और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा यूपी पुलिस की तरफ से किया जा सकता है। जिस तरीके से ये बड़ी कामयाबी यूपी पुलिस के हाथ लगी है, शाहजहांपुर पुलिस के हाथ लगी है, एक टीम तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब पुलिस के सहयोग से यूपी पुलिस ने इन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 3 संदिग्ध अपराधी जो उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं, शाहजहांपुर के ये रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो रोजा शरीफ के दर्शनों के लिए यहाँ पर आए थे और यही 4-5 दिनों से रह रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस भी इनका पीछा करते हुए यहाँ पर पहुंची और इनको अब गिरफ्तार कर लिया गया। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।